नमस्कार। एसोशियो शास्त्र में पुनः स्वागत है। इस श्रृंखला में अभी तक हमने समाजशास्त्र की बुनियादी जानकारी प्राप्त की। अब हम समाजशास्त्र का अध्ययन विद्वानों द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों के सहारे करेंगे। आज हम कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत त्रिस्तरीय नियमों के बारे में जानेंगे। सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में कॉम्ट द्वारा प्रस्तुत 3 स्तरों का नियम एक अनूठा योगदान है। इस नियम के द्वारा कॉम्ट ने मानव समाज तथा बौद्धिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को स्पष्ट किया है। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी नाम पुस्तक में कॉम्ट ने इन नियमों को प्रस्तुत किया। वास्तव में यह सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया तथा विकास की क्रमबद्ध व्याख्या है। मानव अपनी भावनाओं के आधार पर व्यवहार करता है तथा उस व्यवहार के लिए वह मस्तिष्क से सोचता विचारता भी है। यानी मानव व्यवहार के पीछे मस्तिष्क के विचार और भावनाएं कार्य करती हैं। इसी दिशा में अगस्त कॉम्ट सामाजिक उद्विकास की त्रिस्तरीय व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। धार्मिक अथवा काल्पनिक स्तर को कॉम्ट मानवीय चिंतन तथा बौद्धिक विकास का प्रारंभिक स्तर मानते हैं, जिसका काल 1300 तक का माना गया है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक घटना के पीछे कोई दैविक या अलौकिक शक्ति का हाथ होता है। व्यक्ति अपने जीवन की प्रत्येक घटना, व्यवहार, सफलता असफलता, प्रेम संघर्ष आदि का मूल्यांकन धार्मिक विश्वास के आधार पर करता है। वह विश्वास करता है कि वर्षा, सूखा, रात दिन, जन्म मृत्यु आदि घटनाएं किसी अलौकिक शक्ति की इच्छा से ही नियंत्रित होती हैं। कॉम्ट ने धार्मिक स्तर के 3 उपस्तर बताए हैं। पहला, जीववाद अथवा प्रेतवाद। इस स्तर में व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि प्रत्येक वस्तु में जीवन होता है। वह यह मानने लगता है कि नदियों, झरनों, पेड़िएच पौधों, पहाड़ों, पत्थरों सभी में किसी न किसी अलौकिक शक्ति का वास होता है। जादू टोने जैसी क्रियाओं से अलौकिक शक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद दूसरा स्तर है बहुदेववाद। एक लंबे समय तक मानव का चिंतन आत्माओं के विश्वास पर निर्भर रहा। इसके बाद जब चिंतन और अधिक विकसित हुआ, तब मानव यह समझने लगा कि एक नहीं बल्कि अनेक अलौकिक शक्तियां होती हैं। इस अवस्था में मनुष्य का मस्तिष्क तुलनात्मक रूप से अधिक संगठित हो जाता है तथा मानव की तर्क शक्ति में वृद्धि होने लगती है। यहां व्यक्ति जीवन की प्रत्येक दशाओं को किसी विशिष्ट देवी देवता की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता का परिणाम मानने लगता है। वर्षा बार के लिए इंद्रदेव, आंधी तूफान के लिए वायुदेव, निर्धनता समृद्धि के लिए लक्ष्मी देवी। अंत में तीसरा स्तर एकेश्वरवाद का है। इस स्तर तक आते आते मानव के चिंतन में सूक्ष्मता आ जाती है। यहाँ विश्वास किया जाता है कि विभिन्न देवी देवताओं को भी एक अलौकिक शक्ति संचालित करती है, जो कि सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है। एकेश्वरवाद धार्मिक स्तर के चिंतन का सर्वोच्च स्तर है। धार्मिक स्तर के बाद कॉम्ट तात्विक अथवा अमूर्त स्तर का विवरण देते हैं। यह धार्मिक तथा प्रत्यक्षवादी स्तर के बीच की दशा को स्पष्ट करता है। इस स्तर में अमूर्त शक्तियों के प्रति विश्वास के साथ साथ तार्किकता का भी समावेश होने लगता है। यह मनुष्य यह सोचने लगता है कि प्रत्येक घटना के पीछे ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान नहीं होता, बल्कि कोई अदृश्य, निराकार और अमूर्त शक्ति मनुष्य के सभी व्यवहारों एवं घटनाओं को प्रभावित करती है। कॉम्ट बताते हैं कि तात्विक स्तर वास्तव में प्रथम स्तर का ही संशोधित रूप है, जहां मनुष्य अलौकिक शक्तियों के स्थान पर कुछ अमूर्त शक्तियों की सत्ता को स्वीकारने लगता है। अंत में कॉम्ट प्रत्यक्षवादी अथवा वैज्ञानिक स्तर को रखते हैं। इसका काल 1800 के बाद का है। इस स्तर में मनुष्य धार्मिक तथा काल्पनिक विचारों को छोड़ ढककर केवल उन्हीं तथ्यों को वास्तविक मानता है जिनका वैज्ञानिक रूप से अवलोकन किया जा सके। यह मनुष्य विभिन्न घटनाओं के घटित होने के नियमों को अवलोकन, परीक्षण और तार्किक आधार पर समझने का प्रयत्न करता है। कॉम्ट कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि तीनों स्तर एक दूसरे से पृथक हों अथवा एक स्तर के बाद ही दूसरे स्तर का जन्म हो। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों स्तर एक ही समाज में अथवा एक ही मस्तिष्क में एक साथ पाए जाते हों। हो सकता है कि व्यक्ति धार्मिक विषयों में धार्मिक स्तर पर हो, जीवन के आदर्शों में तात्विक स्तर पर तथा भौतिक आवश्यकताओं में प्रत्यक्षवादी स्तर पर हो। आइए अब इन तीनों स्तरों को एक उदाहरण के आधार पर समझा जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी व्यक्ति की मृत्यु को सामान्यतः तीनों स्तरों पर विश्लेषित किया जाता है। धार्मिक स्तर पर यह कहा जाता है कि ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारी भलाई के लिए ही करता है। तात्विक स्तर पर यह कहा जा सकता है कि संसार में सुख दुख, मिलन विरह सभी को सहन पर डंडियचता है।
जीवन मृत्यु तो एक शाश्वत सत्य है और प्रत्यक्षवादी स्तर पर यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति की मृत्यु अमुक जहर अथवा बीमारी से हुई है। यह जानकारी मृत शरीर का पंचनामा कर वैज्ञानिक रूप से जांच करने के उपरांत प्राप्त होती है। यहाँ दिए गए चार्ट की सहायता से आप सरलता से तीनों स्तरों की विशेषताओं, प्रधान भूमिकाओं और प्रमुख सामाजिक इकाइयों को समझ सकते हैं। वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लें। त्रिस्तरीय नियमों पर आधारित यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप रीडिंग।